और जग यस कीरत की ध्वजा रे स्वागत में पहुंचा। मेरे भैया राजा सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या की। ऐसा ही नहीं, सुबह जब सूर्य निकलता और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाते थे, खड़े होकर अंगूठे के बल सारा दिन सत्राजित खड़ा रहता था। काफी दिन जब व्यतीत हो गए, एक दिन सूर्य भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहा, राजन मैं तुम्हारी संयम भक्ति पर बहुत ही प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। मेरे भैया हाथ जोड़ करके सत्राजित कहने लगा, सूर्य भगवान से, प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है, आपके दिल में मन में जो चाहे वो मुझे दे सकते हैं। सूर्य भगवान ने आज सत्राजित को खुश होकर के एक मणि दी। उस मणि का नाम है स्मंतक मणि। मणि को लेकर आज सत्राजित अपने महलों में आ जाता है। मेरे भैया सुखदेव स्वामी वर्णन करने लगे, हे राजा परीक्षित, जब मणि को लेकर के आज सत्राजित अपने महलों में आ जाता है, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, उस मणि में, उस मणि का ऐसा प्रताप था, वो मणि नहीं थी। अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो एक कामधेनु थी। उस मणि से रोज 60 बार सोना निकलता था। 60 बार सोना उस मणि से निकलता था, जिससे आज सत्राजित के घर में सोने अथवा माया की कोई कमी ना रही। मेरे भैया आपने देखा होगा, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। सारे बिरादरी वाले, सभी नगर निवासी आज सत्राजित से जलने लगे। कहने लगे, भैया सारा दिन घर में पड़ा रहता है, न कोई काम करता है, लेकिन इसके घर में माया की कोई कमी नहीं रही। मेरे भैया लेकिन याद रखना, और जापे कृपा राम की होई, जापे कृपा करे जिस पर उस ऊपर वाले की दृष्टि आ जाती है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आपने देखा होगा, जलने वाले जाने कितने जलते हैं, लेकिन परम पिता को जो मंजूर होता है वही होता है। एक दिन का जिक्र है, सत्राजित मन में विचार करने लगा कि मेरे पास मणि है और
यदि घर के अंदर कोई चीज रखी है, दुनिया वालों ने नहीं देखी, तो सत्राजित कहने लगा कि मैं इस मणि का चमत्कार, आपने देखा होगा कि मनुष्य पर बड़े बूढ़ों की कहावत है, जवानी और भाग्यवानी ये हर किसी को नहीं रोक मिलती है। जवानी के जोश में न जाने इंसान कौन कौन से कार्य कर देता है, और पैसा हर किसी को रोक नहीं मिलता है। मणि के मद में आकर आज सत्राजित उस मणि को लेकर के चला और सोचने लगा कि मैं इस मणि को लेकर भगवान कृष्ण की सभा में जाऊंगा। मेरे भैया वही हुआ। आज सत्राजित उस मणि को गले में डाल के, भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश है, उनका दरबार लगा हुआ है और वहां के लिए प्रस्थान करता है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित आज जैसे ही द्वारका के पास में सत्राजित पहुंचा, इधर भगवान कृष्णचंद्र महाराज गद्दी पर विराजमान है, दरबार लगा हुआ है, मंत्री बैठे हैं, और जैसे उस मणि में इतना तेज था उस मणि का, जो कि आज बैठे हुए दरबार में सभी लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई। भगवान कृष्ण ने मंत्री से कहा, मंत्री बात क्या है, ये रोशनी कहां से आ रही है? और क्या कहने लगी भगवान श्याम सुंदर, बोले श्री कृष्ण चंद्र मंत्री से, और ये छवि कहां से आ रही है? अरे जैसे सूरज की प्रतिमा भगवान ने कहा, मंत्री ये चमक कहां से आ रही है? इसके सामने तो ऐसा लगता है सूर्य की जो रोशनी है वो फीकी पड़ रही है। उसी समय जब सत्राजित दरबार में आ गया, मेरे भैया आज जैसे ही सत्राजित दरबार में पहुंचा है, मंत्री ने कहा, महाराज ये कोई प्रतिमा नहीं है सूर्य की, सत्राजित के गले में मणि पड़ी हुई है, उस मणि की चमक है। देखिए, दीन बंधु दीनानाथ के सामने अगर कोई चतुराई चलाओगे तो नहीं चलेगी। हे राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो सत्राजित के मन में घमंड था, अहंकार था। उस मणि के चक्कर में वो किसी को नहीं समझ रहा था। उसी समय मेरे गोविंद ने क्या किया, मोहन ने मोहनी माया से और धीरे से मुस्कुरा दिया। भगवान कन्हैया ने मणि को मोहनी माया से भगवान आज जब भगवान ने अपनी मोहनी माया दिखाई, उस मोहनी मूर्त के सामने उस मणि की जो रोशनी थी वो मंद पड़ गई। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित आज मंत्री से कहा, मंत्री सत्राजित के पास में ये मणि है,
सत्राजित को ये मणि रखना नहीं चाहिए। उसी समय मंत्री कहने लगा, महाराज जो मैं बात कहने का तो वो आपने कह दी। मंत्री ने कहा, भगवान कृष्ण से, प्रभु क्षमा करें, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, क्या कहना चाहते हो मंत्री? मंत्री ने कहा, महाराज ये मणि सत्राजित को शोभा नहीं दे रही है, ये मणि तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। मेरे भैया, भगवान कृष्ण ने कहा, मंत्री दूसरे की चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी ने मेहनत करके कोई चीज प्राप्त की है तो वह उसका हकदार है। अगर सत्राजित की इच्छा हो तो मैं ये मणि लेने को तैयार हूं, वो भी अपने कार्य को नहीं। इस मणि से 60 बार सोना निकलता है। इस सोने से, उस माया से न जाने कितने दीन गरीबों का कार्य चलेगा, भूख मिटाने का कार्य होगा। मेरे भैया, आज सत्राजित मंत्री और कृष्ण की बात सुन रहे थे। सत्राजित के पेट में पानी हो गया कि मणि को देखकर भगवान कन्हैया की नीयत खराब हो गई। सत्राजित ने समय का फेर देखा और दरबार से उठा, अपने महलों को चला गया। मेरे भैया, जब सत्राजित वहां से चला जाता है, महलों में जाकर के सत्राजित ने अपनी रानी से कहा, रानी मैं ये मणि लेकर के यादवों की सभा में पहुंचा। सारे यादवों की इस पर नीयत खराब हो गई। हे मेरी रानी, उन सभी यादवों को तो छोड़ो, स्वयं भगवान कन्हैया की भी इस पर नीयत खराब हो गई। मेरे भैया, आज सत्राजित का भाई है प्रसेन। प्रसेन को अपने पास में बुलाया। सत्राजित ने कहा, भैया मणि निकाली और प्रसेन को दे दी। कहा, भैया ये मणि आज से तुम रखोगे। क्यों? कि मैं इस मणि को लेकर एक दिन भगवान कृष्ण की सभा में गया था। भगवान कन्हैया की इस पर नीयत खराब हो गई, आज से तुम इसकी रखवाली करोगे। मेरे भैया, सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सत्राजित ने अपनी वो इस मंतक मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। जब मणि प्रसेन को दे दी, प्रसेन कुछ तेज स्वभाव का था, तो प्रसेन आज अपने भैया सत्राजित से कहने लगा, भैया तुम यादवों की सभा में गए थे तो भगवान कन्हैया की भी इस पर नीयत खराब हो गई। सत्राजित कहने लगा, हाँ। प्रसेन ने कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उन यादवों के लिए ऐसा जवाब देता कि उन पर उसका जवाब नहीं आता। और क्या कहने लगा सुखदेव, बोला प्रसेन, सुन भैया से तुम पर कुछ पावना आता है। मैं होता यदि उस सभा बीच, होता यदि उस सभा बीच, तो बलवा और प्रसेन ने कहा, आज के बाद मैं रखूंगा इस मणि को। अगर उसकी हिम्मत है तो वो मुझसे मांग के दिखाए। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे, तब उसे पता चल जाएगा। एक नहीं करारे उत्तर में, उत्तर न जवाब पर आएगा।
प्रसेन ने कहा भैया तुम चिंता न करो, आज से इस मणि को मैं रखूंगा। अगर उस कृष्ण की औकात है, उसमें अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर ले। मेरे भैया आज प्रसेन पुनः अपने घर चला जाता है। एक दिन का जिक्र है, सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है, घोड़े पर सवार है और उस मणि को उसने अपने साथ लिया। जब वो मणि को साथ लिया, एक बियाबान जंगल में जाकर के जब प्रसेन पहुंचा है, सामने देखा तो एक शेर आ रहा है। परीक्षित महाराज, प्रसेन ने देखा सामने जंगल में एक शेर आ रहा है और जैसे ही ठाकुर जी ये बड़े वाले कहाँ? आज प्रसेन ने जब सिंह को देखा और शेर की दृष्टि प्रसेन पर पड़ जाती है। मेरे भैया जैसे ही शेर ने अपना आहार आते हुए देखा, एकदम प्रसेन पर झपट्टा मारा और घोड़े से नीचे गिरा दी। शेर और प्रसेन में कुश्ती होने लगी। एक ही झपट्टा में आज सिंह ने प्रसेन की छाती का लहू पी लिया, सीना को फाड़ के और प्रसेन को खत्म कर दिया। मणि को लेकर आज सिंह आगे बढ़ा। मेरे भैया उसी समय सामने से देखा तो एक ऋक्षराज, जिसे रीछ बोलते हैं, सामने से आ रहा है और जैसे ही ऋक्षराज ने सिंह को आते हुए देखा, एक बहुत ही सुंदर मणि चमक रही है। मेरे भैया आज ऋक्षराज ने शेर पर हमला बोल दिया। शेर और ऋक्ष की लड़ाई होने लगी और लड़ाई में ऋक्षराज ने सिंह को मार दिया और मणि को लेकर ऋक्षराज चले गए। वो ऋक्षराज कौन थे? त्रेता युग में नाम सुना होगा आपने, जामवंत। आज जामवंत उस मणि को लेकर अपने गुफा में चले गए। मेरे भैया जामवंत की एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती। ले जाकर के अपनी कन्या को वो मणि दे दी। इधर मेरे भैया जब प्रसेन घर वापस लौट कर नहीं गया, अब तो सत्राजित को बड़ी ही चिंता होने लगी। सत्राजित को बड़ी ही फिक्र हुई कि मेरा भाई शिकार खेलने गया और वो लौट के नहीं आया है। सत्राजित प्रसेन को ढूंढने लगा। जब प्रसेन को ढूंढने निकला, कहीं पता ना चला। जब पता नहीं चला, चारों तरफ इधर उधर ढूंढा, लेकिन जब जंगल में पहुंचा तो वहां देखा रक्त पड़ा हुआ है। प्रसेन का जो सीना है वो फटा हुआ है और जैसे ही सत्राजित ने प्रसेन की लाश देखी, मेरे भैया आज सत्राजित की धमनियों का गरम गरम लहू खौलने लगा। सत्राजित ने सोचा कि मणि के चक्कर में आकर के मेरे भैया प्रसेन का कत्ल भगवान कन्हैया ने करा दिया। लेकिन मेरे भैया
सत्राजित अपने भैया की लाश लेकर के जब अपने महलों में पहुंचा है, आज सत्राजित की रानी और प्रसेन की रानी दोनों लाश पर रो रही हैं। आप समझते होंगे कि भाई का मरने का गम कैसा होता है। आज रो करके सत्राजित कहने लगा, हे श्याम, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। मेरे भैया अरे पहरे कितने हो लगवाए, एक दिन होगी महल में परीक्षित महाराज, जब इंसान इस धरती से जाता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस इंसान को रोक पाए। ये हम और आपसे परे है। कभी वर्णन करना है, अरे मूड़ पकड़े जगी मैया रोगे, पैर पकड़े गोरी पकड़े, अरे मूड़ पकड़े जगी मैया रोगे, पैर पकड़े गोरी पकड़े, मूड़ पकड़े जगी मैया रोगे, पैर पकड़े गोरी पकड़े, मैया रोगे, अरे भुजा पकड़ जाओ भैया रोगे,
दुनिया उठावे धरो काटकी ढेरी बंदे दुनिया उठावे सात पाँच मिली दुनिया उठाए गई धरो काटकी ढोरी बंदे दुनिया उठाए गई अरे जायु आई चलो मरघट में भोगी गई जगवाए गए कदना तेरो हेतु नाय कोई जग में मान पही तू मेरी बंदे तेरो हेतु नाय कोई जग में मान तेरो हेतु नाय कोई जग में मान पही तू मेरी बंदे नाय कोई जग में हरे कृष्णानंद भजन करि हरि को पार होई जगवाए कठिन होई आए होई महल में चोरी होई महल में लगवाए होई